वालेकुम। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ नोज़। नोज़ जो होती है, एक उसकी एक्सटर्नल नोज़ होती है उसमें, ठीक, और एक ये पीछे नेज़ल कैविटी होती है। सबसे पहले एक्सटर्नल नोज़ जो होती है उसमें बोन होती है, एक तो नेज़ल बोन होती है, ठीक, और यहाँ साइड से पूरा जो होता है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला वो हो रही होती है, वो प्रेज़ेंट होती है। ऊपर से 3-4 कार्टिलेज होते हैं, उनमें एक तो आता है जी एलर कार्टिलेज। एलर कार्टिलेज के अलावा सुपेरियर इंफीरियर नेज़ल कार्टिलेज और एक प्रेज़ेंट होता है सेप्टल कार्टिलेज। तो ये एक्सटर्नल नोज़ है। इसके अलावा नोज़ का काम क्या है? एक तो स्मेल और दूसरा इसने ये करना होता है कि रिस्पायरेशन में हेल्प करना होता है, एयर पास करनी होती है। तो इस जो इसने ऑल्फैक्शन करनी होती है, उसके लिए ऑल्फैक्टरी म्यूकोज़ा जो है ना, वो इसके सिर्फ़ अपर पार्ट में होती है। बाकी नीचे सारी रिस्पायरेटरी एपिथेलियम प्रेज़ेंट होती है नोज़ में। अब नोज़ की स्किन को सप्लाई कर रही होती है इंफ्राट्रॉक्लियर, इंफ्राऑर्बिटल और एक्सटर्नल नेज़ल ब्रांचेज़। इसके बाद नोज़ के पीछे स्टार्ट हो जाती है नेज़ल कैविटी। अब जो नेज़ल कैविटी होती है उसमें एक उसकी लेटरल वॉल होती है, एक मीडियल वॉल होती है। लाइक इस तरह होती है, अगर बिल्कुल इसी तरह एंटीरियरली एक एंटीरियर स्लोप होती है, पीछे से एक पोस्टीरियर स्लोप होती है, ऊपर से एक रूफ बना रहा होता है। अब ये रूफ जो है वो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट जो है एथमॉइड की वो बना रही होती है। एंटीरियर स्लोप नेज़ल ब्रांचेस बना रही होती हैं और जो पोस्टीरियर स्लोप है वो स्फिनॉइड की बॉडी बनाती है। सो इस डायग्राम में अगर इस में देखें स्कल में, तो ये हो गई फ्रंटल प्रोसेस, ठीक, ये होगी नेज़ल बोन, ये बना रही है एक्सटर्नल नोज़ और इधर बाहर कार्टिलेज आ जाएंगे। अंदर से जो नेज़ल कैविटी प्रॉपर है उसमें जो इसका रूफ़ है ये ऊपर से क्रिब्रीफॉर्म प्लेट आती है ये वाली, ठीक, ये नोज़ का बनाती है रूफ़, सही अंदर से। अब इसकी एंटीरियर वॉल नेज़ल बोन्स बनाती हैं, जो इसकी पोस्टीरियर स्लोप जो इस तरफ पीछे जा रही है वो बनाती है ये बॉडी ऑफ स्फिनॉइड जो है वो, उसकी इन्फीरियर सरफेस, लाइक बॉडी ऑफ स्फिनॉइड अंदर से बना रही होती है। अब इसका जो फ्लोर होता है ना वो पैलेट ही इसका फ्लोर बना रहा होता है, जो कि नीचे से ओरल कैविटी का रूफ बनाता है। इसकी एक लेटरल वॉल होती है नोज़ की और एक ये मीडियल वॉल होती है। मीडियल वॉल में बोन्स भी होती हैं और फिर कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। तो वो आप देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले तो जो इसकी लेटरल वॉल है उसको देख लेते हैं। लेटरल वॉल में सबसे पहले जो आगे बोन आती है वो होती है जी नेज़ल बोन, ये येलो कलर में। फिर उसके बाद उससे पीछे आ जाता है जी फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। उसके बाद ये ब्लू कलर में आ जाती है लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन से पीछे ये फिर आ जाती है एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन के बाद ये पीछे प्रेजेंट है पैलेटाइन बोन, उसकी परपेंडिकुलर प्लेट, और सबसे पीछे फिर ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, ठीक। मीडियल टेरिगॉइड, पैलेटाइन, एथमॉइडल और फिर आगे लैक्रिमल, फिर मैक्सिलरी की फ्रंटल प्रोसेस और फाइनली नेज़ल। ये जो बीच में इन्फीरियर कॉन्का होता है ये स्पॉन्जी बोन से बना होता है। अब ये जो लेटरल वॉल है इसे सेपरेट किस किस चीज़ से कर रही है? एक तो ये लेटरल वॉल जो है इसको सेपरेट कर रही होती है एथमॉइडल एयर साइनस से, ठीक है, जो एथमॉइड बोन में ऊपर प्रेजेंट है। मैक्सिलरी साइनसेस से जो लेटरली प्रेजेंट है, एक साइड पे होगी और एक दूसरी साइड पे, राइट और लेफ्ट, और एक लैक्रिमल सैक और जो नेजो लैक्रिमल डक्ट है उनसे सेपरेट करती है। अब लेटरल जो स्ट्रक्चर, लेटरल वॉल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे आगे जो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो डिप्रेस्ड पार्ट होता है और उसमें शॉर्ट हेयर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं विब्रिसी, और इस पार्ट को कहते हैं जी वेस्टिब्यूल, नेज़ल वेस्टिब्यूल। ये जो नेज़ल वेस्टिब्यूल ये डिप्रेस्ड एरिया और सबसे एंटीरियर है, ठीक। तो ये हो गया जी कौन सा पार्ट? वेस्टिब्यूल वाला, जिसमें शॉर्ट स्टिफ हेयर है, विब्रिसी। उसके बाद अगला आ जाता है एरिया, उसे कहते हैं मिडल मिएटियस का एट्रियम, यानी एट्रियम ऑफ मिडल मिएटियस, ठीक, वो वाला पार्ट आ जाता है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, जो सबसे पोस्टीरियर पार्ट है, वो पार्ट है जिसमें कॉन्का प्रेजेंट है। कॉन्का प्रोजेक्शन है, ठीक है, लेटरल वॉल की अंदर डाउनवर्ड और मीडियली प्रोजेक्शन होती है, वो आगे हम देखते हैं क्या होते हैं, और उनके दरमियान जो स्पेसेस बनती है वो मिएटस होती हैं। सो नाउ ये जो एट्रियम है, एट्रियम जो होता है मिडल मिएटस का, उसमें एक फोल्ड प्रेजेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का जो डाउनवर्ड आ रहा होता है इस मिडल मिएटस के एंटीरियर बॉर्डर से, इसे कहते हैं एगर नजाई। अब ये जो पोस्टीरियर जो सबसे एंड वाला पार्ट जो हम लोगों ने कहा है कि जिसमें सुपीरियर कॉन्का और मिएटिस होते हैं, तो उनको देखते हैं। इसमें कॉन्का जो होता है, एक होता है सुपीरियर कॉन्का, फिर होता है एक मिडल कॉन्का और फिर होता है इन्फीरियर कॉन्का। होता क्या है कि अगर ये मैं सामने से नोज ड्रॉ करूँ ना, तो ये एक डाउनवर्ड और मीडियल प्रोजेक्शन होती हैं। इन्फीरियर कॉन्का तो खुद ही एक सेपरेट बोन होती है, ठीक है। जो सुपीरियर और मिडल कॉन्का हैं वो आ रहे होते हैं जो एथमॉइडल ऊपर एथमॉइड प्लेट है, उसके जो साइड पर एथमॉइड लेब्रिंथ है उनसे आ रहे होते हैं सुपीरियर और मिडल मिएटस, ठीक। और इन्फीरियर मिएटस खुद एक बोन होगी, इन्फीरियर कॉन्का, सॉरी। तो कॉन्का जो होता है, हर कॉन्का के नीचे उसका मिएटस होता है। लाइक ये हो गया जी
ये सुपीरियर कॉन्का, ये सुपीरियर मीएटस, ये मिडल कॉन्का, ये मिडल मीएटस, फिर इंफीरियर कॉन्का और ये इंफीरियर मीएटस। अब होता क्या है कि इनके अंदर कोई ना कोई चीज़ ड्रेन एंड कर रही होती है मीएटस के अंदर। अब जो है जी सबसे नीचे इंफीरियर मीएटस, इंफीरियर मीएटस में आ रही होती है नेजो लैक्रिमल डक्ट। एक ही चीज़ आ रही होती है, क्या है, नेजो लैक्रिमल डक्ट इंफीरियर मीएटस में। और जो सुपीरियर में आ रही होती है वो होती है पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनसेस ड्रेन कर रही होती हैं, पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनसेस। तो क्या है, इसमें नेजो लैक्रिमल डक्ट इंफीरियर में, और जो सुपीरियर उसमें पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस। अब रह गया मिडल। मिडल की ज़रा कहानी लंबी है। उसमें क्या होता है कि उसमें ना एक एथमॉइडल ब्यूला प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो मिडल एथमॉइडल साइनसेस हैं उनकी वजह से एक नीचे प्रोजेक्शन बन जाती है जिसका नाम है एथमॉइडल ब्यूला। ये एक बड़ी सी गोल गोल नज़र आ रही है। अब इस ब्यूला के नीचे एक हाइएटस सल्कस बन जाता है जिसे कहते हैं हाइएटस सेमिल्यूनरिस। अब इस हाइएटस में चीज़ें ड्रेन करनी है। सबसे आगे इसमें ड्रेन करना है इनफंडिब्यूलम, उसके बाद इसमें ड्रेन करना है फ्रंटल एयर साइनसेस, उससे पीछे इसमें ड्रेन करती हैं जी एंटीरियर एथमॉइडल एयर साइनसेस, और सबसे पीछे ड्रेन करेंगी मैक्सिलरी एयर साइनसेस। ड्रेन नहीं मतलब ओपन कर रही होती हैं। तो सबसे आगे इनफंडिबुलम, फिर फ्रंटल एयर साइनसेस, फिर एंटीरियर एथमॉइडल और फिर मैक्सिलरी। और जो पोस्टीरियर एथमॉइडल थी वो हमने देखा था कि वो सुपीरियर में ड्रेन कर रही है। तो ये होगी सारी इनके कॉन्का और मीएटस। इसके बाद अब हम देखेंगे मीडियल वॉल। मीडियल वॉल जिस तरह हमने लेटरल वॉल में देखा था कि उसमें बोन्स और फिर आगे कार्टिलेज वगैरह जो है वो वॉल बना रहे थे, इस तरह मीडियल वॉल में भी कुछ पार्ट बोन बनाएगी, फिर कार्टिलेज, और फिर कुछ क्यूटिकुलर पार्ट होता है जो कि फाइब्रोफैटी टिश्यू बना रहा होता है। तो सबसे पहले बोन्स, ऊपर से जो एथमॉइड बोन है, ठीक है, वो नीचे अपनी एक प्लेट भेजती है जो कि इसकी बना रही होती है ऊपर से वॉल, ठीक। अब नीचे से जो है पैलेट से ऊपर यहाँ से वॉमर आ रही होती है, वो इसका कुछ पार्ट बनाती है मीडियल वॉल का, ठीक। ऊपर से क्या आई, एथमॉइड की प्लेट, नीचे से ये वॉमर आ गई। अब इसका बाकी आ जाता है ये सारा पार्ट कार्टिलेजनस है। कार्टिलेजनस जो बना रहा होता है, एक तो ये बना रहा है सेप्टल कार्टिलेज, ये सारा सेप्टल कार्टिलेज जो होता है वो बना रहा होता है, ठीक। और जो एक इन्फीरियर कार्टिलेज होता है ना, उसका कुछ पार्ट जो होता है सेप्टल पार्ट, वो भी बना रहा होता है। तो क्या क्या चीज़ें आई, वॉमर, एथमॉइड, वॉमर, सेप्टल कार्टिलेज और इन्फीरियर कार्टिलेज का सेप्टल पार्ट। और जो क्यूटिकल पार्ट है वो मैंने बता दिया फाइब्रोफैटी टिश्यू से बन रहा होता है। और उसके जो सबसे आगे कह सकते हैं टिप जो होती है उसको कॉल्यूमेला कह रहे होते हैं, अजीब सही कोई नाम है, तो वो कहा जाता है। अब जो सेप्टम है इसके 4 बॉर्डर हैं, एक होता है सुपीरियर, एक इन्फीरियर, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर। सरफेसिस होती हैं एक राइट और एक लेफ्ट। अब मीडियल और लेटरल सेप्टम जो है ना, इन दोनों की देख लेते हैं ब्लड सप्लाई और मतलब वेनस ड्रेनेज और ब्लड सप्लाई। जब भी हम इन दोनों की बात करते हैं तो हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, मीडियल वॉल को भी और लेटरल वॉल को भी। और वो क्वाड्रेंट होते हैं एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इन्फीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इन्फीरियर। पहले तो मीडियल वॉल देख लेते हैं, ये है मीडियल वॉल और ये लेटरल वॉल। मीडियल वॉल जो है उसको एंटीरियर सुपीरियर पार्ट को यहाँ से एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं क्योंकि ऊपर एथमॉइड होती है, ठीक। एंटीरियर इन्फीरियर को यहाँ से फेशियल आर्टरी की जो लेबियल ब्रांचेस है वो सप्लाई करेंगी क्योंकि आगे लिप्स होते हैं, तो फिर वही सप्लाई करती हैं। पोस्टरो सुपीरियर जो है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी सप्लाई करती हैं, स्फीनोपैलेटाइन, क्योंकि हमने कहा था कि उधर टेरिगोपैलेटाइन फोसा होता है, वो स्फीनोपैलेटाइन फॉर्मेन के थ्रू नोज से कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो वो बिल्कुल यहाँ पोस्टरो सुपीरियर क्वाड्रेंट के पास होता है और स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी ही इसे सप्लाई करती है। अगला आता है पोस्टरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट, तो यहाँ पीछे यहाँ पैलेट होता है, तो इससे सप्लाई करती है पैलेटाइन ब्रांचेस। अब क्या था, एंटीरियर सुपीरियर कर रहा था एथमॉइडल, एंटीरियर इन्फीरियर फेशियल, पोस्टरो सुपीरियर स्फीनोपैलेटाइन और पोस्टरो इन्फीरियर पैलेटाइन ब्रांचेस। क्योंकि यहाँ पैलेट था, यहाँ पे लिप्स है, तो फेशियल आर्टरी की लेबियल ब्रांच, इस तरह करके। अब आगे आ जाते हैं इसकी वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज भी यूं ही है कि जो एंटीरियर सुपीरियर पार्ट है, मतलब जो भी इंसानों का टोटल ड्रेन होना है, एट द एंड उसने ड्रेन होकर जाना किसमें, टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस में, ठीक। अब देख लेते हैं लेटरल वॉल जो है उसकी ब्लड सप्लाई, उसको भी एंटीरियर सुपीरियर तो एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी ने करना है, एंटीरियर इन्फीरियर उसको फेशियल आर्टरी ने करना है, ठीक। फिर आ जाता है पोस्टरो सुपीरियर, पोस्टरो सुपीरियर इसको भी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी ने करना है और इधर से ग्रेटर पैलेटाइन ने, मतलब सिमिलर है, बस ब्रांचेस जो है वो डिफरेंट है, मेन आर्टरी सेम ही है, स्फीनोपैलेटाइन पीछे से और फिर पोस्टरो इन्फीरियर, ग्रेटर पैलेटाइन, फिर आगे फेशियल आर्टरी और ऊपर एथमॉइडल। अब इन तीनों की देख लेते हैं, चारों जो दोनों वॉल्स हैं इनकी नर्व सप्लाई देख लेते हैं चारों क्वाड्रेंट की।
नर्व सप्लाई भी इसी तरह देख लेते हैं कि जो जो स्ट्रक्चर होंगे उनसे जो ब्रांचेस आ रही होंगी वही सप्लाई करती हैं। तो सबसे पहले लेटरल वॉल की देखते हैं नर्व सप्लाई। उसका एंटीरियर सुपीरियर तो एंटीरियर एथमॉइडल नर्व सप्लाई कर रही है, एंटीरियर इंफीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व सप्लाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पे दांत होते हैं ना, होंठ होते हैं तो दांत भी तो होते हैं, तो एल्वियोलर नर्व। अब पोस्टीरियर सुपीरियर उसको कर रही होती है पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल ब्रांचेस, लेटरल वाली, लेटरल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल ब्रांचेस, और उसको पोस्टरो इन्फीरियरली फिर से पैलेटाइन ब्रांचेस ही सप्लाई कर रही होती हैं। बस क्या हुआ कि आगे जो लेबियल ब्रांचेस है उसकी जगह सुपीरियर एल्वियोलर आ गई, ऊपर से एथमॉइडल ही है जिस तरह आर्टरी थी, यहाँ से फिर पोस्टरो इन्फीरियर पैलेटाइन ब्रांचेस ही सप्लाई कर रही है नर्व की। और सिर्फ ये हुआ कि जो पोस्टर सुपीरियर क्वाड्रेंट है इसको लेटरल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल ब्रांचेस जो हैं टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन की वो सप्लाई कर रही हैं, क्योंकि टेरिगो पैलेटाइन फोसा जो है उसमें टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन भी तो है, तो वो अब मीडियल में भी सारा कुछ यही सप्लाई हो रहा होगा। यहाँ आगे से एंटीरियर एथमॉइडल, नीचे से जो एंटीरियर इंफीरियर वो सुपीरियर एल्वियोलर, यहाँ से फिर पैलेटाइन जो है वो ही सप्लाई कर रही हैं। लेकिन उसमें बस यहाँ पे है कि टेरिगो पैलेटाइन की मीडियल पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर पैलेटाइन ब्रांचेस सप्लाई, नेजल ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं। इसमें ये था लेटरल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल ब्रांचेस, इसमें मीडियल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल ब्रांचेस, तो सिर्फ इसमें यही डिफरेंस है। वेनस ड्रेनेज इसका भी टेरिगॉइड प्लेक्सस और वेन में ही होना है। तो इस तरह ये जो हो गया हमारे नोज की लेटरल और मीडियल वॉल और इसके कॉन्का और मीटस। अगली चीज़ आ जाती है, इनमें प्रेजेंट होती है पैरानेजल साइनसेस। सो ये हैं जी पैरानेजल साइनसेस। पैरानेजल साइनसेस 4 तरह की होती हैं, एक होती है फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमॉइडल और स्फिनॉइडल। तो सबसे पहले फ्रंटल जो है सुपरसिलरी आर्च के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आगे जो है सुपरसिलरी आर्च और पीछे ऑर्बिट तक जा रही है, ऑर्बिट की जो ऑर्बिटल प्लेट है फ्रंटल बोन की उसमें काफ़ी डीप तक जा रही होती हैं। अब ये जो फ्रंटल एयर साइनसेस हैं ये हमने देखा था कि किस में ओपन कर रही थी, जो हाइटस सेमिल्यूनरिस से उसके एंटीरियर पार्ट में जो है ये ओपन हो रही थी। फ्रंटल जो साइनसेस हैं इनको आर्टीरियल सप्लाई सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांचेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है। इसकी जो नर्व सप्लाई है वो भी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व ही करेगी, और जो इसकी ड्रेनेज है वो भी सुप्रा ऑर्बिटल वेन में ही होगी और सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक में होगी, ठीक है। तो इसको सारा कुछ सुप्रा ऑर्बिटल कर रही है। इसके बाद अगली आ जाती है मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस जो है ना वो इस डायग्राम में ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, ठीक। ये नीचे मैक्सिलरी साइनस सबसे बड़ी होती है, ठीक। ये पिरामिडल शेप होती है, एक इसकी बेस होती है, एक इसकी एपेक्स होती है, ठीक। अब जो इसकी बेस है ना ये नोज़ की जो लेटरल साइड है वहाँ पे प्रेजेंट होती है इसकी बेस, और जो इसकी एपेक्स है वो मैक्सिला की जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है वहाँ तक जा रही होती है। अब ये जो मैक्सिलरी साइनस है ये सबसे बड़ी साइनस होती है, तो इसको सबसे ज़्यादा सप्लाई मिल रही होती है, नर्व सप्लाई भी और आर्टीरियल सप्लाई भी, और इसकी ड्रेनेज भी सबसे ज़्यादा हो रही होती है। वैसे तो ये होता है कि अगर इंटैक्ट देखें मैक्सिलरी साइनस बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ तो ये काफ़ी छोटी होती है, क्योंकि इसे काफ़ी चीज़ों ने कवर किया होता है, जैसे ऊपर से एथमॉइड ने, नीचे से इन्फीरियर कॉन्का ने, पीछे से पैलेटाइन बोन ने, तो इसकी ओपनिंग छोटी हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग इसको से आइसोलेटेड देखें तो ये काफ़ी बड़ी होती है। अब जो इसका रूफ है वो बना रही होती है जो ऑर्बिट है उसका फ्लोर, ऑर्बिट का फ्लोर इसका रूफ बना रहा होता है। नीचे से जो मैक्सिला है, ठीक है, वो इसका बना रही है जी फ्लोर, ऑर्बिट का फ्लोर इसका रूफ, और मैक्सिला जो है इसका फ्लोर बना रही होती है उसके एल्वियोलर प्रोसेस, क्योंकि नीचे दांत वाली है ना प्रोसेस, तो यही वाली। इसके बाद ये है कि इसको ड्रेन क्या क्या चीज़ें कर रही है और इसको सप्लाई क्या कर रही है। इसको अब सब बड़ी है तो हर चीज़ सप्लाई करेगी, फेस की फेशियल आर्टरी, ऑर्बिट से इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, और नीचे से पैलेट से पैलेटाइन आर्टरी, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी और फेशियल आर्टरी। ड्रेन भी ये फिर फेशियल वेन में और टेरिगॉइड प्लेक्सस और वेन दोनों में करेगी। इसके बाद इसकी नर्व सप्लाई इसको करती है एंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व्स, ठीक है। जो पोस्टीरियर वाली वो तो मैक्सिलरी नर्व से आती हैं, और जो एंटीरियर मिडल वाली सुपीरियर एल्वियोलर नर्व्स हैं वो इंफ्रा ऑर्बिटल से आती हैं। इसके बाद अगली साइनस आ जाती है स्फिनॉइडल साइनसेस। स्फिनॉइडल एयर साइनस जो है वो स्फिनॉइड बोन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक। अब इन्होंने जो है ड्रेन किस चीज़ में करना है, इन्होंने लाइक फ्रंटल, एथमॉइडल और मैक्सिलरी की तरह मुंह उठा के उसमें नहीं ड्रेन कर देना, वो जिसमें ये लोग सारी कर रही थी हाइटस सेमिल्यूनरिस में। इसने क्या करना है, इसने अपने लिए अलग जगह बनानी है। इसने जो है यहाँ पे ऊपर करके प्रेजेंट होता है एक फोसा जिसे कहते हैं स्फिनॉइडो एथमॉइडल रिसेस, ठीक है। ये साइनस उसके अंदर ओपन होती है स्फिनॉइडो एथमॉइडल रिसेस में। अब
ये जो स्फिनॉइड है इसको आर्टीरियल सप्लाई कौन कर रही होती है? इसे सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि ये जो स्फिनॉइडल साइनस है ना, इस स्फिनॉइड बोन की जो रिलेशन है उसमें लेटरली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कैवर्नस साइनस आ रही होती है। तो इसका सप्लाई एक तो कर रही होती है ना पोस्टीरियर एथमॉइडल, एक इंटरनल कैरोटिड, और इसकी जो ड्रेनेज है वो हो रही होती है कैवर्नस साइनस में। इसके बाद इसकी जो नर्व सप्लाई है वो होती है पोस्टीरियर एथमॉइडल नर्व से ही और ऑर्बिटल ब्रांचेस ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से, क्योंकि गैंग्लियन इधर करके पीछे टेरिगोपैलेटाइन फोसा में प्रेजेंट होता है, तो वो इसको सप्लाई कर देता है, और एक इसको यही एथमॉइडल की जो पोस्टीरियर एथमॉइडल ब्रांचेस है वो सप्लाई कर देती है नर्व सप्लाई। आखिरी आ जाती है एथमॉइडल साइनस, ये प्रेजेंट होती है एथमॉइड बोन में। अच्छा, अब ये 3 तरह की होती है, एंटीरियर, मिडल और फिर पोस्टीरियर। एंटीरियर और मिडल जो है ना वो तो क्या कहते हैं, उन दोनों को तो सप्लाई करी एंटी एथमॉइडल नर्व और एंटी एथमॉइडल वेसल्स। जो पोस्टीरियर वाली हैं उसको पोस्टीरियर एथमॉइडल नर्व और वेसल सप्लाई करती है। ये इनकी नर्व सप्लाई होगी, बाकी देख लेते हैं होती भी क्या है। होता यह है कि ये जो एथमॉइड बोन के अंदर प्रेजेंट होती हैं ऊपर ऑर्बिटल प्लेट तक जा रही होती हैं, ठीक, एथमॉइड ऊपर ऑर्बिटल प्लेट तक जा रही होती हैं, और नीचे जो है ये नेजल कैविटी से ऊपर ऊपर होती है, ठीक। अब ये जो एंटी एथमॉइडल एयर साइनस है इसमें 11 एयर सेल्स होंगे, ठीक, और जो मिडल और पोस्टीरियर होती हैं उनमें 1 to 7 एयर सेल्स होते हैं। बाकी हमने ये देख लिया कि इसकी सप्लाई क्या होती है, सप्लाई इसकी बता दी मैंने, एंटी एथमॉइडल और पोस्टीरियर एथमॉइडल वाली, बस इसमें यही याद करना है। तो ये होगी हमारी पैरानेजल एयर साइनसेस। ये साइनस जो पैरानेजल साइनसेस है करती क्या है, एक तो स्कल को लाइटर करती हैं, जो एयर होती है उसकी ह्यूमिडिफाई करती हैं, वॉइस में रेजोनेंस लाती हैं, ठीक, और इसके अलावा जो इंस्पायर्ड एयर है उसको वार्म अप करती हैं। क्लिनिकली ये इनमें साइनसाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन होता है, और ड्यू टू इनके इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन है तो ये साइनस का जो इन्फेक्शन है वो आगे पीछे फैल भी सकता है किसी भी चीज़ में। पहले ये 6 to 7 तक एज तक रेडिमेंट्री होती हैं, बाद में ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती हैं। सो पैरानेजल एयर साइनसेस आर डन। थैंक यू।